गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। आज मैं न्यू जर्सी में आया हूँ। यहाँ एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पार्क है, साउथ माउंटेन रिजर्वेशन। यहाँ बहुत लोग पिकनिक मनाने आते हैं। मैं आपके साथ अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, पर उससे पहले मैं आपको इसका एक व्यू दिखा देता हूँ कि ये पार्क कैसा है। तो इसमें चारों तरफ आप देखिए, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत सुंदर मौसम है। और ये मेरे पीछे जो आप देखेंगे, ये बारबेक्यू करने के लिए एक जगह बनी हुई है। यहाँ लोग लकड़ियाँ घर से ले आते हैं और यहाँ जलाते हैं और उस पर जो वो भून कर खाना चाहते हैं वो भूनते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। बाकी आप दूसरी तरफ भी देख लीजिए कि पार्क कैसा है। तो आज का एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आज का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है। दिल्ली में पिताजी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। दिल्ली में पिताजी ने एक सदर बाज़ार में दुकान ले ली, छोटी सी दुकान, जिस पे मेरे पिताजी और मेरे जो दूसरे नंबर के भाई थे, ये मिलकर काम करते थे। वहाँ पर मौसम के हिसाब से ये काम बदलते रहते थे। खाने पीने का काम करते थे, कभी जूस का काम, कभी पकौड़े तलने का काम, कभी चाय का काम, कभी आइसक्रीम। तो मौसम के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से छोले भटूरे, इस तरह की जो भी चीज़ें डिमांड में होती थी या मौसम के हिसाब से, वो वहाँ पर ये काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। माता मेरी घर के कामों में व्यस्त रहती थी। घर के उसको काफ़ी काम होते थे। मैं बहुत छोटा था तो मैंने जैसे पहले भी अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि बहुत छोटा होने के कारण मैं माँ के बहुत नज़दीक रहता था। तो मुझे मेरी माता के हर बात का जो एहसास बहुत ज़्यादा होता था। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, कोई पानी का कनेक्शन नहीं था, कोई वॉशरूम टॉयलेट नहीं था। पानी वो बाहर से भर के लाती थी। पानी भर के लाके उससे कपड़े धोना, ये उसका काम था। बहुत मुश्किल काम था। घर में ऐसा नहीं था कि कभी भी जी करे तो चाय बना लो। उसके लिए पहले अंगीठी जलानी पड़ती थी। अंगीठी जलाने में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता था। तो जब एक बार अंगीठी जला ली तो उस पर सारे काम ख़त्म करना ज़रूरी होता था। ऐसा नहीं कि कभी दिल किया कुछ चाय पीने का तो बीच में चाय बना ली, ऐसा संभव नहीं था। उस वक़्त कोई स्टोव भी नहीं होता था या हमारे पास नहीं था। माता मेरी लकड़ियाँ लेने के लिए लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर जाती थी। वहाँ से वो 20 किलो के आसपास लकड़ियाँ खुद उठा कर ले आती थी। मैं बहुत हैरान होता था और वो फिर घर पे लाके उन लकड़ियों को तोड़ के स्टॉक रखती थी उनका। ऐसे वो कोयले भी बाज़ार से लेकर आती थी, उनको तोड़ के भी उनका स्टॉक रखती थी। और जो कोयला तोड़ने के बाद जो कोयले का चूरा बचता था, उसमें वो मिट्टी मिला के उसके लड्डू बना देती थी, जो थोड़ा जल्दी आग पकड़ते थे, तो उनसे अंगीठी जलाना थोड़ा आसान होता था। तो ये सारे काम वो अपने हाथ से करती थी। लेकिन इतने काम करने के बावजूद वो महाराज जी का शब्द गाती रहती थी, खुश रहती थी। मैंने माता को अपने बड़े भाई के लिए परेशान, दुखी होते हुए देखा। अदरवाइज़ मैंने कभी पैसों की तंगी के लिए, गरीबी के लिए उसको मैंने दुखी होते हुए नहीं देखा। वो महाराज जी की याद में रहती थी। महाराज जी का शब्द गाते रहना और अपना काम करते रहना। और किसी भी तरह से इतना सारा घर का काम करने के बावजूद शाम को वक़्त निकाल के हर रोज़ सावन आश्रम महाराज जी के दर्शन करने जाना, संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन। तो ये बहुत मुश्किल जीवन था, लेकिन सुख शांति से निकल रहा था। हम ईमानदार लोग थे, पिताजी मेहनत करते थे और घर की रोटी चलती थी। सदर बाज़ार में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी दुकान पे खाने पीने का काम होता था, कभी कोई कभी कोई। तो एक बार हमारा पकोड़े का काम था।
तो वो हम लोग सरसों के तेल में पकोड़े तलते थे। अब वो जैसे मैंने कहा, मेरे पिताजी ईमानदार आदमी थे, सज्जन पुरुष थे, कोई मक्कारी उनमें थी नहीं। गरीबी की वजह से कोई वो लालच नहीं करते थे कि मैं कुछ रुपए ज़्यादा बचा लूँ। वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लाते थे बेचने के लिए, जो उन्होंने सब्जियां अच्छी लाना, तेल अच्छा लाना, जिससे वो पकोड़े बनाते थे वो अच्छे बने। तो एक बार हमारी दुकान पे सैंपल भरने वाले लोग आ गए। उन्होंने कहा जी हम आपका जो जिस तेल में आप पकोड़े तल रहे हैं उसका सैंपल भरेंगे। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने वो कनस्तर जिसमें से तेल वो निकालते थे, सरसों का तेल, वो कनस्तर उनके आगे कर दिया, जी आप सैंपल भर लो। तो सैंपल भरने वालों ने कहा कि नहीं, हम कढ़ाई में से सैंपल भरेंगे, हम आपका जो पीछे स्टॉक रखा है उसमें से सैंपल नहीं भरेंगे। खैर वो इंस्पेक्टर थे, जो वो चाहते थे वो कर सकते थे। उन्होंने कढ़ाई में से सैंपल तेल का, हमारा जो सरसों का तेल था उसका सैंपल उन्होंने भरा। उस ज़माने में 2 लोग ऐसे थे, 2 बड़े हलवाई, जो 6-6 महीने तिहाड़ जेल में मिलावट के केस में बंद रह के आए थे, लगभग उन्हीं दिनों। उन दोनों का मैं नाम नहीं लेना चाहता। सदर बाज़ार के एक बहुत मशहूर, बहुत नामी हलवाई थे, अभी भी वो वहाँ पर हैं, उनकी दुकान है। वो 6 महीने तिहाड़ जेल में रहे किसी मिलावट के चक्कर में। और जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ से भी एक हलवाई थे, बहुत मशहूर, बहुत नामी। वो लड्डू में रंग की मिलावट की वजह से 6 महीने तिहाड़ में बंद रहे। तो जब वो सैंपल भरकर ले गए तो हम लोगों की जान सूख रही थी कि क्या होगा अगर सैंपल फेल हो गया, जो लगभग तय था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सैंपल पास होने के लिए थे वो लगभग असंभव होते थे उनको पूरा कर पाना। और फिर तेल हम कोई घर पर नहीं बना रहे थे, हम तो बढ़िया से बढ़िया तेल बाज़ार से लाते थे। अब उसमें जिसने हमें बेचा उसने क्या किया हमें तो नहीं पता। तो बहुत हमारी जान सूखी हुई थी और हम गरीब लोग थे, हम कोई रिश्वत भी नहीं दे सकते थे। उसी वक्त इंस्पेक्टर को रिश्वत देते और सैंपल ना भरने देते, या बाद में कुछ रिश्वत दे के काम अपना करवा लेते, मामला रफा दफा करवा लेते। हम ऐसी हैसियत ही नहीं रखते थे। तो माता पिता ने आके बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज के सामने आके अर्ज की सावन आश्रम में कि महाराज जी ऐसे ऐसे सैंपल भरा गया है और अगर ये फेल हो गया तो 6 महीने की सज़ा हो सकती है। जो हम लगभग ये मान रहे थे कि ये होगा और पिताजी को जेल जाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने पूछा कि तुमने कोई मिलावट की है? तो जैसा मैंने कहा, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, पिताजी बहुत शरीफ आदमी थे। तो कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो बाज़ार से अच्छा तेल लाते हैं और उससे वो जो तैयारी करते हैं उससे पकोड़े बनाते थे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है महाराज जी, दया करेंगे। अब इसमें ये बहुत हैरानी की बात थी कि जब रिज़ल्ट आया तो हमारा सैंपल पास हो गया। अब ये हमने कोई रिश्वत नहीं दी, हमने कोई सिफारिश नहीं की, हमारी ना ऐसी हैसियत थी कि हम रिश्वत दे सकें, ना हमारी ऐसी कोई जान पहचान थी कि हम किसी की सिफारिश कर सकें। बहुत सीधे साधे, शरीफ और गरीब लोग थे। लेकिन जब गुरु की दया सिर पर हो, महाराज जी कृपाल सिंह जी ने अपने एक सत्संग में कहा है, अगर गुरु आपकी तरफ है तो सारी दुनिया भी अगर आपकी दुश्मन है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो गुरु ने दया की और हमारा वो सैंपल पास हो गया। हम गुरु की दया से बच गए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपना अगला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। धन्यवाद।